चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं दं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड 8वां चैप्टर प्रयास संख्या 197। ओके, तो हमने सुना इससे पहले कि जिस प्रभु के पवित्र नामों के प्रभाव से वाल्मीकि जैसे तपस्वी बन गए, जिनके नामों के स्मरण मात्र से अजामिल को मोक्ष प्राप्त हो गया और जिनके नामों के श्रवण से संसार बंधन का नाश होता है, वही प्रभु कलयुग में अवतीर्ण होकर अब स्वयं नृत्य कर रहे हैं। यार नाम गाई शुक नारद बेड़ाए सहस्त्र वदन प्रभु यार गुण गाए। सर्व महा प्रयाश्चित ये प्रभु नाम से प्रभु न चाहे देखे यत भाग्यवान। वह भगवान जिनके पवित्र नामों का कीर्तन करते हुए शुकदेव और नारद मुनि संसार में विचरण करते हैं, जिनके दिव्य गुणों का गान सहस्त्र शीर्ष भगवान अनंतदेव करते हैं और जिनके नाम समस्त प्रायश्चितों में सर्वश्रेष्ठ हैं, वे ही भगवान आज गौर सौभाग्यशाली भक्तों की दृष्टि के समक्ष स्वयं नृत्य कर रहे हैं। तो ये जो हमारा गुड फॉर्चून होता है, एक बार श्याम सुंदर प्रभु बता रहे थे इस बात को, आप लोग भी सुन सकते हैं ध्यान से, कि माना किसी जगह पर, माना लॉस एंजलिस में, तो ये उस समय की बात है कि जब प्रभुपाद के कई सारे सेंटर खुल गए थे, तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि प्रभुपाद अब हर भक्त से ऐसा मिलना पॉसिबल नहीं रहा था उनके लिए पर्सनली 1 to 1। तो वो सवेरे भक्त लोग अपना जप कर रहे हैं, प्रभुपाद अपने रूम में है और सब अपना नहा धो रहे हैं, उसके बाद जप कर रहे हैं और प्रभुपाद अचानक से नीचे आते हैं और सब लोग उनको देख के एक्साइटेड होते हैं और थोड़ी देर में वहाँ से कार लेते हैं और अपनी कार में मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाते हैं। इधर है, इधर हो रहा है, इधर समथिंग डिवाइन नहीं हो रहा है, वो समझ में आया। ट्राई टू कंसंट्रेट। एक स्लाइटेस्ट चीज़ के होने से अगर आपका ध्यान जा रहा है तो आप कुछ कर नहीं पाओगे जीवन में। हमने आपको बताया था ना, सुश्रुत ऑपरेशन हो रहा होता है और वो गीता पढ़ रहे हैं, दैट इज़ अ फोकस। ये नहीं कि कोई टेबल हिला रहा है तो आपका फोकस हो रहा है, अच्छा टेबल हिल रही है, कितनी डिवाइन चीज़ हो रही है, देखें क्या पता इसमें से भगवान नरसिंह निकले हैं, ऐसा। देन व्हाट इज़ देयर, क्या बोल रहे थे हम, बताइए। हाँ, तो मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं और कार पकड़ रहे हैं और कार
पकड़ के उतनी देर देखा भक्तों ने और बड़े एक्साइटेड हो गए। दे कैन नॉट गो, कार में कुछ ही लोग जा सकते हैं। श्याम सुंदर वॉज देयर, तो गए वॉक करके वापस आ गए। जैसे ही वॉक करके वापस आए तो एकदम से उनको दिख रहे हैं ओ प्रभुपाद आ गए। हाँ, और फिर प्रभुपाद चले गए। उतनी देर में उन्होंने प्रणाम कर लिया, देख लिया किसी को प्रभुपाद ने देख लिया, बस कह रहे उतने से ही वो प्रसन्न हो जाते थे। ऐसा था माहौल, थोड़ी देर भी अगर वो देख लें तो। और वो कह रहे थे एक मैं अपने आप बारे में सोचता हूँ, एक मैं हूँ जो निरंतर इनके साथ घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही है। तो कहते थे कई बार मैं इसलिए थोड़ी देर के लिए कहीं चला जाता था, कुछ दवाई लेने कुछ लेने, और जब आता था तो फिर से सोचता था, उसके ऊपर मेडिटेट करता था, इन लोगों को देख देख के कि ये कैसे कर रहे हैं। समझ में आया? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जो हमारा सौभाग्य है उसके लिए भी हमें सोचना पड़ता है। सौभाग्य को एंजॉय करने वाले हैं आजकल के मॉडर्न लोग। ये डेवलपमेंट, ये इकोनॉमी, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, जो सौभाग्य से मिला है संसार में उसको कैसे भोगा जाए। और जो भक्त लोग हैं क्या कर रहे हैं, वो उस सौभाग्य के लिए भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। यही तो फ़र्क है। तो अपने सौभाग्य को पहचानना और उसका चिंतन करना और उसके लिए अप्रिशिएट करना सबको, जो भी उससे रिलेटेड हैं, गुरु हैं, भगवान है, गुरु परंपरा है, शास्त्र है, हाँ थैंक यू, और वैदिक लिटरेचर उनको भी कह सकते हैं हम। और वेद भी साक्षात पर्सनैलिटी हैं, पता है ना आपको? हाँ, श्रीमद् भागवतम में पढ़ेंगे आप 12वें कैंटो में कि वेद स्तुति कर रहे हैं भगवान की आके। ऐसा नहीं कि वेद एक किताब है, वेद एक किताब है पर उसके पीछे कुछ लोग हैं, हाँ, वेद जो भगवान की स्तुतियाँ भी करते हैं। तो हम इन सब लोगों को थैंक यू बोल सकते हैं। थैंक यू हमारे जीवन में आने के लिए, हाँ, और थैंक यू और सन अपनी इस ऊर्जा को देने के लिए और भगवान का निरंतर स्मरण कराने के लिए, है ना। तो सौभाग्य को क्या करना चाहिए, हमने बोला, क्या बोला हमने, बोलिए। सौभाग्य के ऊपर भी चिंतन करना चाहिए। राइट? आपका क्या क्या सौभाग्य है बताइए, क्या सौभाग्य है? गुरुकुल में आए पढ़ने के लिए, भक्तों का संग कर पा रहे हैं, भक्तों मंत्र का जप कर पा रहे हैं, सेवाएं मिल रही हैं, कक्षा सुन पा रहे हैं, तो किसी ने साउंड सिस्टम की व्यवस्था करी होगी। हैं, भक्ति कर पा रहे हैं। ये मार्बल जो आपको सपोर्ट दे रहा है, ठंडक दे रहा है नीचे से, ये भी ऐसे सोचना पड़ेगा। हाँ, इन मार्बल भी आपको सपोर्ट कर रहा है ना। थैंक यू, थैंक यू मार्बल। थैंक यू कृष्णा मार्बल देने वाले, और थैंक यू डिवोटीज मार्बल लगाने वाले। तो अगर आप सोचोगे तो बहुत कुछ दिखेगा आपको ज़िंदगी में, लाइफ में, और यही आपको लाइफ में एक रियल व्यक्ति बनाएगा। नहीं तो आप भी रील व्यक्ति बन जाओगे, रील व्यक्ति बस। तो इस तरह से ये सौभाग्य कह रहे हैं, ये सौभाग्य है कि महाप्रभु हमारे बीच में नाच रहे हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हम उनकी इन लीलाओं को सुन पा रहे हैं। यार नाम गाय शुक नारद बेड़ाए, सहस्त्र वदन प्रभु यार गुण गाए, सर्व महाप्रायश्चित ये प्रभु नाम, ये प्रभु ना चाहे देखे यत भाग्यवान। हम लोग सही प्यार में हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है हमने पढ़ लिया है। ओके, यानी पढ़ लिया होगा। वह भगवान जिनके पवित्र नामों का कीर्तन करते हुए सुखदेव और नारद मुनि संसार में विचरण करते हैं। हाइला पापिष्ट जन्म तखन न हाइला, हे न महा महोत्सव देखी ना तपाइला। मैंने पापमय जन्म लिया क्योंकि मैं उस समय जन्म नहीं ले सका। हाँ, ये भी सोचना है कि थैंक यू कि मुझे ये मिला, और मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, लेकिन मुझे फिर भी मिल गया। हाँ, तो मैंने पापमय जीवन लिया। हाँ, लिया कि नहीं? कल हम यही चर्चा कर रहे थे किसी साथ, कहते मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, मैं सोचता नहीं हूँ किसी के बारे में, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, बताइए भाई। हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? लेकिन मैं तो एकदम शुद्ध हूँ ना। अगर हम शुद्ध होते तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं फिर? जेल में। हम जेल में है कि नहीं? ये जेल है, इसको जेल कहते हैं। मेटल वर्ल्ड इज जेल, और इसकी जेलर कौन है? दुर्गा जी इसकी जेलर है। ये मेटल वर्ल्ड एक जेल की तरह है। जेल में कौन रहता है? कैदी। हम पुलिस वाले तो नहीं हैं,
पुलिस वाले तो नहीं हम, वो तो गवर्नमेंट के जो भेजे गए दूत होते हैं उनको कह सकते हो, दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल लाइक देवतास। हम लोग क्या हैं, हम लोग कैदी हैं। तो अब हम कह रहे हैं कि हम शुद्ध हैं। एक कैदी है जेल में, कह रहा है जी मैं तो शुद्ध हूँ, शुद्ध कैदी हूँ। तो शुद्ध होते तो जेल में क्या करते, राइट? भगवान से कोई गलती तो नहीं हुई होगी ना मैं भेजने में, नहीं हुई होगी। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे मैंने पापमय जन्म लिया कि मैं उस समय जन्म नहीं लिया। अब हमने उस समय तो जन्म लिया ही होगा देखा जाए तो, इन अदर वर्ड्स ऐसा कैसे हो सकता है कि हम 500 साल पहले नहीं थे या नहीं थे? तो कहाँ थे फिर? किसी योनि में होंगे, कोई आइडिया नहीं। महाप्रभु स्वयं आ गए हैं, बताइए। महाप्रभु आए थे, सोचिए हमारे घर में आए थे, घर में घुस के चले गए और हम उस वक्त कहीं और थे। कितना सैड है। तो ऐसे ही वो सोच रहे हैं कि मैं पता नहीं कहाँ था उस वक्त। उस महापर्व को देखने का सौभाग्य नहीं मिल पाया, वंचित रह गया। आप लोग, हम भी वंचित रह गए। श्रवण कर रहे हैं, श्रवण करके आनंद ले रहे हैं। कलियुग प्रशंसिल श्री भागवते यही अभिप्राय तार जानी व्यास सुते। व्यासदेव के पुत्र शुकदेव ने भगवान की इच्छा को भली भांति जान लिया, इसलिए उन्होंने श्रीमद् भागवत में कलियुग की महिमा का गुणगान किया। क्या? कलियुग की महिमा का गुणगान किया। कलियुग की महिमा है। कलियुग अच्छा है या बुरा है? मुझे कह रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। क्या है इसमें बताइए? महाप्रभु कलियुग में आए थे, ओके। भगवत धाम जाने का सरल तरीका है। पहले जन्मों में क्या तरीका था पता है आपको? तप। कितने साल? 10 साल? हजारों साल। हाँ, हजारों साल। ओके, वेरी गुड। और फिर क्या हुआ तरीका? यज्ञ। यज्ञ में क्या है, वो आधे घंटे में निपट जाता है। शादी देखिए आपने, शादियाँ होते हुए कितनी देर, 1 घंटा 2 घंटा खत्म। ऐसे यज्ञ नहीं होते थे, और ये पूरा आधे कई पूरी पीढ़ी के पैसे जुड़े हुए लग जाते थे उसमें। हाँ, वो फार्म हाउस को बुक करने में नहीं, यज्ञ की सामग्री में। अभी तो यज्ञ की सामग्री टोटल शादी की कॉस्ट का कितना % होगा बाबू जी? कितना मानते हैं आप खर्चा? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 1 करोड़, आई डोंट नो, व्हाटएवर। ये नहीं, शादी का खर्चा चलो मान लेते हैं, नॉर्मल आदमी भी 10-20 लाख की तो करता ही होगा। नॉर्मल आदमी 4-5 लाख, 4-5 हज़ार में शादी। तो 10-20 लाख में यज्ञ का खर्चा कितना होगा जी? 4-5 हज़ार, 10,000। तो 10,000 10 लाख का कितना हुआ? 1%। 1%, वो भी अगर 10 लाख हो तो। और उस ज़माने में सारा खर्चा ही इसी का था। ब्राह्मणों को देना है, यज्ञ में आहुति डालनी है। हाँ, वो घी नहीं डालना है, जो जलाने वाला घी अलग है, खाना बनाने वाला घी अलग है आजकल। ऐसा नहीं, क्योंकि वो भगवान के मुंह में डाल रहे हैं। अब भगवान के मुंह में कौन सा घी डालो? चर्बी। वो फेंक देते हैं ना, वो नालों के आसपास शरीर बड़े बड़े काट काट के अंतड़ियाँ, उसमें से घी निकलता है। वो गर्म करो, डब्बे में भर के बेच दो, उसको जला लो यज्ञ में। नॉट लाइक दैट। इसलिए यज्ञ करना बहुत बड़ा काम था उस जगह, अभी भी है, लेकिन अब तो क्या करें। और फिर क्या हुआ उसके बाद? डीटी वर्शिप। अब डीटी वर्शिप जो हम करते हैं वो तो एक तरह का दिखावा ही है, करते हैं भगवान। क्या है वो? यद्दत्तेन भक्ति मात्रेण पुष्पम फलम जलम आवेदितम नैवेद्यम तू तद गृणानु। कहते हैं जो दे पा रहा हूँ छोटा मोटा भगवान ले लेना, दे रहा हूँ बस किसी तरह से। फिर बोलते हैं मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन जनार्दना यद पूजितम मया देवम परिपूर्णम तदस्तु में। उसमें भी कह रहे हैं, ये सब मंत्र बोले जाते हैं डीटी वर्शिप के बाद। कहते हैं भगवान ये गलती, ना तो भक्ति है, ना मंत्र है, ना क्रिया है, सब गलत है, आप बस माफ़ कर देना, एक्सेप्ट कर लेना। तो वास्तव में ये सच्चाई है कि हम लोग कर ही नहीं सकते, उसके नियम इतने ज़बरदस्त और इतने एलेबोरेट हैं। तो इसलिए कलयुग में क्या प्रोसेस है? हरिनाम। और हरिनाम करने में क्या है, कोई अपराध? कोई अपराध नहीं। कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते? नहा के कर सकते हैं, बिना नहाए कभी भी कर सकते, बिना नहाए भी कर सकते हैं। टॉयलेट के अंदर कर सकते हैं, टॉयलेट के अंदर कर सकते हैं, कर सकते हैं, टॉयलेट के अंदर भी कर सकते हैं। हाँ, फिर
ये कितना आसान तरीका है, क्योंकि आजकल टॉयलेट होने के बाद भी, जैसे टॉयलेट है आपके पास, केवल कमरा खोल के अंदर घुस के बैठना है। कई व्यक्ति अंदर बैठ भी नहीं पाते हैं, बाहर ही कर देते हैं। हाँ, ये तो रोज़ देखते हैं हम होता हुआ, आप लोगों को पता नहीं चलता ना, वो हम साफ करते रहते हैं पीछे से, मतलब अंदर। तो जब उस ज़माने की बात है, उस जगह की बात है जिस देश में गंगा बहती थी, रहे तो पता नहीं थी, जब आदमी के अंदर अब इतना भी पेशेंस नहीं है कि वो टॉयलेट में जाके बैठ जाए, कपड़े वपड़े ठीक कर ले और फिर जाके विसर्जन करे। जब इतना भी पेशेंस ना रह जाए तब पूछेंगे क्या करा जाए इस कलयुग में, कौन सी वैदिक पद्धति, कौन सी आध्यात्मिक पद्धति को अपनाया जाए। जब आदमी को विसर्जन करने का भी समय ना मिले, क्या किया जाए समय, नहीं ऐसा होता है कि नहीं। कई बार आदमी जब ऐसा समय हो जाए, इतना आदमी बिजी हो जाए कि कपड़ों में ही कर दे। हाँ, अब देखिए हम जो भी बोलते हैं ऐसे ही नहीं बोलते, आप सोच लीजिए, हम ऐसे ही फालतू में लेक्चर नहीं देते हैं यहाँ, जो हो रहा होता है वही बोल रहे होते हैं। नहीं, कोई कपड़ों में ही कर दे। जैसे कोई बच्चे आजकल वो कोई मैच देख रहे हैं या कोई टीवी देख रहे हैं, वो ऐसे उससे ऐसा हो गया, ऐसा वो देखते देखते वो आई डोंट वांट टू मिस दिस, पता नहीं क्या है, जो भी है उसी में कर देते हैं। और जब आसपास वालों को बदबू आती है तो वो चल जाते हैं कपड़े उतारने, जब जाते हैं तो फिर रास्ते में जो भी पद चिन्हों को छोड़ते हुए जाते हैं। नहीं, ऐसे युग में कौन सा धर्म अपनाया जाए बताइए। हरि नाम। अब सोचिए क्या क्या युग है, मतलब इससे बढ़िया क्या हो सकता है बताइए। इसलिए कह रहे हैं कि कलयुग बहुत ही बढ़िया है, हम जैसों के लिए परफेक्ट है। हम कली दोष निधे राजन, दोस्त तो बहुत हैं यहाँ पर, क्या है, मंद भाग्य, मंद बुद्धि, मंद बल, ना तो बल है ना बुद्धि है, भाग्य भी नहीं है, कुछ नहीं है, आयु नहीं है, सब बर्बाद है, नथिंग। लेकिन फिर भी क्या है, कली दोष निधे राजन अस्ति एक महागुणा, एक ही महान गुण है बस, क्या, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम वर्जित, भगवान के नामों का कीर्तन करना एकमात्र अच्छी चीज़ है इस कलयुग में। और आई थॉट कि विदेश में जाके MBA करना इज़ द कलयुग का बहुत बढ़िया चीज़ है कि नहीं। आई थॉट कि AI इज़ द बेस्ट थिंग मैन कैन एवर डू, हाँ, दैट इज़ AI एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ऐसा नहीं है वास्तव में, बुद्धि बहुत कम हो चुकी है। मैं आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ वो लोग बहुत पुरानी वैदिक कल्चर्स को उखाड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे इंसान ने तबाही ले आया इंसान। तो मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि इरिगेशन सिस्टम, तो उसमें कह रहे थे कि इरिगेशन पानी हमेशा से ही रेगिस्तानों में कम रहा या कहीं ज़्यादा रहा कहीं कम रहा। तो ये जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है, हरित क्रांति पता है आपको, ग्रीन रिवॉल्यूशन में ये संसार में एक तो वो आया आपका यूरिया आया और आपका पेस्टिसाइड आए, आपकी खाद आई, ये सब आई, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन के होने के बाद हमारी सेहत बढ़िया हो जानी चाहिए थी, लेकिन सेहत गिर गई। आप पता लगा रहे हैं, मुझे कल बता रहे थे कि सोयाबीन बहुत बढ़िया चीज़ है, पता है आपको, सोयाबीन का दूध भी बनता है, उसका तेल भी बनता है। बट बता रहे थे कि 90% सोयाबीन जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन मिलता है, उसका जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया गया उसको, उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, कुछ करने के लिए वहाँ जाके छेड़छाड़ कर दी इंसान ने। इसलिए जो हम सोयाबीन लेते हैं वो सब बर्बाद है। जो गेहूं है आपका 90% गेहूं जेनेटिकली मॉडिफाई, इसीलिए गेहूं के लिए मना करते हैं आज की डेट में खाने को। चावल उतनी हद तक अभी नहीं हुआ है, बट ये सारे बीजों को मॉडिफाई कर दिया गया है, सड़ा दिया गया है। तो इस प्रकार से होता था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में पहले पानी कैसे होता था, तो बता रहे थे कि जो ड्रिप सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम कह रहे थे, ड्रिप सिस्टम आया बीच में कुछ साल पहले, और ड्रिपिंग सिस्टम बड़ा सबको ज़बरदस्त लगता है कि नहीं। कह रहे क्या जितना पानी हाँ डालो उतना ही डालो। वैसे तो पाइप है, पाइप तो और भी आसान है, लेकिन पाइप में इतने बड़े खेतों में पानी की वेस्टेज होती। तो बता रहे थे कि ड्रिप सिस्टम से भी पहले जो सिस्टम थे वो नेचुरल पानी के थे। आप देखोगे गांव में जाके आज भी कई जगह पे तालाब बनते हैं, एक तो नेचुरल, तो हर कोई तालाब बनाता है, कुछ जगह खोद देता है, वहाँ पे पानी इकट्ठा कर लेता है। तो आप देखोगे उस जगह का वाटर लेवल बढ़ने लगता है, क्योंकि बारिश होती है तो वहाँ पानी रुकता है और वाटर लेवल को अपने आप बढ़ाता है।
वो भरता जाता है। तो तालाब बनाते थे जगह जगह पर। उसके अलावा क्या करते थे, खेतों में मटके डाल देते थे हर 3-4 फुट पे, 2 फुट पे, और मटकों में पानी डालते थे। ज़मीन पे डायरेक्ट पानी नहीं डालते थे, ऐसा हमने देखा पूरी डॉक्यूमेंट्री। और इससे तो आप रेगिस्तान जैसी जगहों में भी खेती कर सकते हो, और वो पानी उतना ही लेता है जितना उसको चाहिए। ज़मीन के नीचे मटका है, लेकिन हमने ये बनाया। क्यों बनाया हमने? क्योंकि इसकी रेगुलर मेंटेनेंस होती है, इसमें रेगुलर खर्चा है। आप ड्रिप सिग्नल लगा दो, कुछ भी लगा दो, आज की डेट में आप कुछ भी करो, इंस्टॉलेशन की कॉस्ट, उसके बाद रेगुलर मेंटेनेंस, जिसके कारण पूरी इंडस्ट्री चलती है। और ये सारे सिस्टम क्या है? विदाउट एनी मेंटेनेंस, नो कॉस्ट। मिट्टी का घड़ा, और फिर देखा कि मिट्टी के घड़े से फ्रिज कैसे बनता है। हाँ, आप सब मिट्टी के घड़े का पानी पी रहे होगे, यू विल बी सरप्राइज कि कितना चिल्ड पानी है। वो चिल्ड है सच में। ये एक मिरेकल है कि नहीं बताइए? इतनी गर्मी में मटके के अंदर पानी चिल्ड है। हम लोग पर्सनली कई सालों से फ्रिज यूज़ नहीं कर रहे हैं, इतना बढ़िया पानी है। चमत्कार है कि नहीं है? लेकिन हमने क्या बनाया? फ्रिज। और मटके में कोई कॉस्ट है? एक बार लेते हैं, एक सीज़न पे आप फेंक भी दो तो कोई टेंशन नहीं ना। और फ्रिज में क्या है? हर 1-2 साल 4 साल बाद वो इतना बड़ा खर्चा, फिर उसकी बिजली का खर्चा, फिर ये खर्चा। तो ऐसे अगर आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लगता है कि हमने एडवांसमेंट करी है, लेकिन यू विल बी सरप्राइज कि एक सिस्टमेटिक प्रोपेगेंडा है जिसके कारण आदमी को पागल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मैं भी चर्चा कर रहा था आते हुए कि जो विटामिन डी है वो बोला जाता है कि कोई कह रहा है कि 30 होना चाहिए, कोई कह रहा है 50 होना चाहिए, कोई कह रहा है 60 होना चाहिए। तो कहते हैं कि लिमिट्स बढ़ाई जा रहे हैं अपने आप ही। ये भी एक बहुत बड़ा का फ्रॉड, कई लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं। हाँ, और अलग अलग कंट्री ने अपना अलग अलग बना लिया है। अगर आज की डेट में साइंटिस्ट, आपके डॉक्टर आपको बोल दे आपका विटामिन डी, वो कुछ भी नहीं करना उसको जो ऑटोमेटिक रिपोर्ट आ रही है उसमें स्टैंडर्ड को 50 कर देना है। आप देखोगे मेरा तो 30 है, आप तुरंत जाके दवाइयाँ लोगे और दवाइयाँ खाओगे। मालूम आपको कितने बड़े फ्रॉड हो रहे हैं दुनिया में। तो जो भी हम देख रहे हैं डेवलपमेंट, एक्चुअली में डेवलपमेंट ये क्या है? कली दोष निधे राजन, ये सब दोष हैं कलयुग के। और ये सारा एजुकेशन सिस्टम में पढ़ने के बाद हम इसके शिकार बन जाते हैं, हम इसके बियॉन्ड कुछ सोच नहीं पाते हैं। अस्ति एक महागुणा, एक महान गुण है क्या? भगवान के नामों को कीर्तन। लेकिन भगवान के नामों को जब हम कीर्तन करें, हमारी चेतना विकसित होनी चाहिए। आइडियली वी शुड डेवलप मेथड्स ऑफ लाइफ जो कि एंशियंट हैं, वैदिक हैं, तभी तो आपकी कमिटमेंट बढ़ेगी वैदिक कल्चर के अंदर। नहीं आप कहोगे नहीं वैदिक कल्चर में हरिनाम बढ़िया है, बाकी सब बेकार है, बाकी सब साइंटिस्ट ने बढ़िया किया। आपके अंदर एक कोर में आपके अंदर ये फीलिंग आनी चाहिए कि साइंस को पढ़ना है जस्ट साइंस को हराने के लिए। हाँ देखा ये इसमें हमारे स्वरूप दामोदर स्वामी टी.डी. सिंह, उन्होंने प्रभुपाद से पूछा था, ये कह रहे साइंटिस्ट बनना चाहिए नहीं कि क्या होना चाहिए रोल? तो प्रभुपाद ने कहा रोल ये होना चाहिए कि गो इन टू डिटेल एंड देन ग्लोरीफाई द गॉड, कि कैसे इसके अंदर साइंटिस्ट जा सकता है ना अंदर तक, रिसर्च करेगा तो घुसेगा, तब उसको चमत्कार ही चमत्कार दिखेंगे कि नहीं, तब वो बोले कि ये चमत्कार किसने किया, कोई somebody must have designed it। हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी डिज़ाइन को देखने के बाद बड़े प्रसन्न हो जा रहे हैं, मैंने ढूंढ लिया, राइट। जैसे कि आपने कोई नेकलेस ढूंढा, ज़बरदस्त नेकलेस, कहीं से खुदाई करी, खूब रिसर्च करी आपने, स्टडी करी, यहाँ पर ये संस्कृति थी, यहाँ पे द्वारका था एक समय पर, और द्वारका था तो द्वारका पानी के नीचे चला गया, तो डेफिनेटली कोई ज्वेलरी वगैरह कुछ तो रही होगी। आप गए, आपने खोद किया, जगह का आपने 50 साल लगा दिए, और 50 साल बाद आपको खजाना मिल गया, एंड यू आर हैप्पी कि मैंने खजाना ढूंढ लिया। दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका मतलब वहाँ पे द्वारका था, और द्वारकाधीश ने क्या बोला था, है ना, कि इसका मतलब ये प्रूव होता है कि देयर वाज समबडी और देयर वाज अ डिज़ाइन, देयर इज़ अ डिज़ाइन। ह्यूमन बॉडी के अंदर देयर इज़ अ डिज़ाइन। बताइए एआई ने कौन सा रोबोट बनाया जिससे आप शादी करना चाहोगे? हाँ जी, बिल्कुल माना शक्ल सूरत उसने बना दी, बिल्कुल ऐसी बना दी,
लेकिन कोई बेवकूफ़ करेंगे। मैं कहीं देख रहा था, पढ़ रहा था कि कोई सर्वे है, उसमें ऐसा लोग आजकल क्या हो रहा है कि पीपल वांट अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड विच इज़ AI, नॉट द रियल पर्सन। क्यों? क्योंकि वो आपके अनुसार मतलब, तो AI बना नहीं पाया ना ऐसी चीज़ जिसके साथ आप इमोशनली लॉन्ग टर्म हमेशा के लिए। तो ये कहने का मतलब है कि वी शुड अप्रिशिएट, जो हम पहले भी कह रहे थे, गॉड बाई साइंस एंड ऑल दोज थिंग्स। अदरवाइज़ कलयुग में क्या है, केवल दुख ही दुख है। हमें समझना चाहिए कि हरिनाम हमें प्राप्त हुआ है, और हरिनाम को लेने के बाद हमारी जो शुद्धि होनी चाहिए, एक्चुअली वी शुड चेंज आवर वे ऑफ थिंकिंग। व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि हमने हरिनाम ले लिया इस्कॉन में आने के बाद, बट हमें ऐसा लग रहा है कि मॉडर्न लाइफ जीते रहें और साथ में हरिनाम लेते रहें। ओके, हरिनाम लेने का फ़ायदा तो होगा। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आपके अंदर शास्त्रों के प्रति, भगवान के प्रति सरेंडर आए, ये कहने का मतलब है। तो यू शुड एक्सेप्ट सिंपल वे ऑफ लिविंग विच इज़ मोर क्लोज टू नेचर। धीरे धीरे इस रिवॉल्यूशन को लाना पड़ेगा फिर से। अब देखिए आजकल मड हाउस बन रहे हैं, जैसे मटके के अंदर पानी इतना ठंडा रहता है, तो जब मड हाउस बनाओगे आप, तो क्या आपका घर ठंडा नहीं रहेगा? ये हमने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। मड हाउस के अंदर जाके, अंदर जाते ही आपको महसूस होगा कि ठंडा है। और घर किसका है? मिट्टी का। मिट्टी का है, कहाँ मिलती है? कहीं भी। लेकिन आपको एक अजीब सी बात बताऊं, मिट्टी का घर बनाना ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। क्यों? बनाने वाले ही नहीं है, बनाने वाले नहीं है। गाय तो प्रभुपाद एक जगह लिख रहे हैं इसमें, प्रभुपाद बोलेंगे व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस फिलॉसफी, कि जब दूध मार्केट में मिल रहा है तो मैं गाय क्यों पालूं। और बिल्कुल लोग यही सोच रहे हैं। मैं बता रहा था आपको, हमारी कंपनी में मैंने काम किया था, वो यही कहते थे, फोकस ऑन योर कोर। तो वो एग्जाम्पल भी यही देते थे कि जब दूध मिल रहा है तो मैं गाय क्यों पालूं, है कि नहीं? जब कपड़े मिल रहे हैं तो मैं अपना कपड़ा क्यों बनाऊं, खाना मिल रहा है तो मैं अपना खाना क्यों बनाऊं। तो व्हाट इज़ योर कोर देन? वही फिर मैं बोलूँगा, जाके टॉयलेट में मल निकालना। दिस इज़ योर कोर, सो यू आर फोकसिंग ऑन योर कोर, सो आर बिल्डिंग वंडरफुल टॉयलेट्स। बाकी सब चीज़ आप मार्केट से ले रहे हो, नहीं? सब मार्केट से ले रहे हैं कि नहीं? खाना ले रहे हैं भक्तों के हाथ में, तो भगवान ने, प्रभुपाद ने बचा लिया। नहीं तो हम तो रेस्टोरेंट सवेरे रेस्टोरेंट, शाम को रेस्टोरेंट, वो बड़ी से स्विगी एंड पता नहीं क्या क्या, जोमेटो, हाँ, फ़ोन किया और घर के अंदर तुरंत। बताइए कोर बचा क्या फिर मेरा? सब तो मैंने बाहर से ले लिया। एक में भी एक कोर बच गया, पैसा कमाना। क्यों? पैसा खर्चेंगे तो ये होगा। हमारा कोर बचा पैसा। तो इसलिए सिविलाइजेशन कहाँ पर आगे ज़ीरो इन कहाँ हो गया होगी? पैसा कमाना। हाउ टू अर्न मनी, दिस इज़ द कोर। बट दिस इज़ नॉट द कोर। इससे खोखलापन आएगा, ड्राइनेस आएगी अंदर। समझिए बात को। हाँ, तो वैदिक सिविलाइजेशन ये कहती है, अगर आप प्रभुपाद का वर्णाश्रम के बारे में पढ़ रहा था मैं एक बार, तो मैं तो हिल गया उसको पढ़ के। मे बी हम इसको कर पाएंगे फ्यूचर में। तो कहते हैं कोई भी चीज़ जो आप खुद नहीं कर रहे हो उसको मत करो। यानी कि वो तो ये कह रहे हैं कपड़ा भी वही पहनो जो आप कपड़ा बना पाओ। बताइए अब क्या होगा रंग बिरंगे सूटों का? बताइए, वही कपड़ा पहनो जो, कैन यू डू इट? क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे बोलो ना, आगे जाके करेंगे, मना मत करो यार। मैं हम बूढ़े डिस्करेज हो जाएंगे। आप बोलो हम करेंगे ऐसा, है ना? वही खाओ जो उगाओ। अब बताओ वो पीली शिमला मिर्च कैसे खाएंगे किसी भी मौसम में? उगाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। तो जो उगाएंगे वो खाएंगे, जो बनाएंगे वो पहनेंगे। प्रभुपाद ने बोला दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ वर्णाश्रम। टोटली अपने सेल्फ सस्टेनेबल, सफिशिएंट ये है। तो मेरा कहने का मतलब है, इफ़ यू आर रियली गोइंग इनटू द फिलॉसफी एंड चैंटिंग एंड रीडिंग, तो हमारे अंदर इस फिलॉसफी के प्रति धीरे धीरे कमिटमेंट आनी चाहिए। अदरवाइज कीप ऑन डूइंग योर रबिश थिंग जो संसार कर रहा है, और साथ में हरे कृष्णा करते रहें, तो क्या उसका वो लाभ नहीं मिलेगा आपको। सच बता रहे हैं हम, वी विल बी चीटेड। चैंट एंड बी हैप्पी हो नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों तरफ जा रहे हैं, दोनों तरफ की लाइफ जा रहे हैं। तो सम हाउ वी शुड ट्राई टू डू दिस। बोलिए, मंजूर है? हाँ, और उसमें एक ब्लिस है। गार्डनिंग करिए आप लोगों ने, गार्डनिंग देखिए, इन सब चीज़ों में एक डिफरेंट तरह का आनंद है।
यू आर डीलिंग विद सम लिविंग एंटिटीज एटलीस्ट रेदर देन मशीन्स। हाँ, तो इस तरह की चीज़ें आज भी अगर आप करोगे तो इसलिए पीपल आर गोइंग बैक टू दैट, वो भी इन्जॉयमेंट के लिए। तो क्या कर रहे हैं, शहर के अंदर एक मड हाउस बना ले रहे हैं। आप क्या करें, वो यही कर सकते हैं शहर के अंदर मड हाउस बना रहे हैं, मिट्टी का घर, और उससे बनता है वो सरकंडों से। सरकंडों की दीवार बनती है, उस दीवार में मिट्टी को लोप दो तो उससे एयर सर्कुलेशन हमेशा रहता है अंदर बाहर, और उसको हल्का सा गीला कर दो। उसको गीला भी कर सकते हैं घर को। हमारे घर में पानी डाल दो तो उसके बाद बस टेंशन, निकालूँ कहाँ, और उसमें पानी डाल दो ऐसे चारों तरफ, उसके बाद बैठ जाओ आराम से, एसी। सच बता रहे हैं आपको, ऐसा हो सकता है, प्रोवाइडेड कि हम इस चकाचौंध से दूर जाने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो वैदिक कल्चर, वैदिक लिटरेचर, वैदिक लाइफस्टाइल, इस पे हमारा बिलीफ बढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की